यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। आपके साथ मैं राजेंद्र देव। नमस्कार, मैं हूं कौशल सेठ और वक्त हो चला है 75 जिलों से ताजा 75 खबरें देखने का। तो चलिए शुरू करते हैं फास्ट न्यूज बिल्कुल नए अंदाज में। लखनऊ में विधानसभा के पास भाजपा कार्यालय गेट के सामने आत्मदाह करने वाली महिला की मौत हो गई है। महाराजगंज से आई महिला ने भाजपा मुख्यालय पर आत्मदाह किया था। इसका इलाज सिविल अस्पताल में वन विभाग में चल रहा था। नोएडा में बच्चे की चाहत में मासूम का अपहरण करने का मामला सामने आया। यहां मासूम के फूफा ने दोस्त के पास बच्चा न होने की वजह से भतीजे का अपहरण कर लिया। अब पुलिस ने अगवा किए गए बच्चे को बरामद कर लिया है। साथ ही फूफा और आरोपी पति पत्नी को भी गिरफ्तार कर लिया है। प्रयागराज के सिविल लाइंस इलाके में एक दुकानदार को दबंग पड़ोसी दुकानदार ने सरेआम जमकर पीटा। आरोप है कि उसने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में हुए अतिक्रमण को हटाने के लिए हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की थी। इसी वजह से दबंग किस्म के दुकानदार ने याचिका वापस लेने के लिए उसके साथ मारपीट की और धमकी दे रहे हैं। गाजियाबाद में पुलिस ने युवा उद्योगपति अजय पांचाल की हत्या का खुलासा कर दिया। पुलिस के मुताबिक अजय की हत्या में शामिल महिला समेत 5 लोग शामिल थे। हत्या महिला के घर में की गई थी। आरोपी अजय से हनी ट्रैप के जरिए पैसा लेते थे, लेकिन अजय से झगड़ा होने के चलते महिला की गला दबाकर हत्या कर दी गई। कानपुर में अनवरगंज में हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। खुलासा करते हुए 3 चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसमें एक दुकानदार का कर्मचारी निकला। आपको बताएं कि कुछ दिन पहले दुर्गा ट्रेडर्स से 14 लाख रुपए की चोरी हुई थी। गोरखपुर के गुलरिया इलाके में पथराव और हवाई फायरिंग का वीडियो वायरल हुआ है। पुलिस ने प्रधान पक्ष के 8 और दूसरे पक्ष के 3 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मामला 10 अक्टूबर की शाम और 11 अक्टूबर की सुबह का बताया जा रहा है। एसपी नॉर्थ अरविंद पांडे ने इसकी तस्दीक भी की है। मथुरा में ईडी की टीम ने पीएफआई के 4 सदस्यों से करीब 5 घंटे तक अस्थायी जेल में पूछताछ की। इसमें अहम सुराग मिलने की खबर है। हालांकि ईडी के अधिकारी ने सवालों का कोई जवाब नहीं दिया। जांच और विवेचना जारी रखने की बात कहकर मीडिया से दूरी बनाई। बुलंदशहर में हथियारबंद बदमाशों का कहर देखने को मिला। हथियारबंद बदमाशों ने चाकू और तमंचों के बल पर 3 घरों को बंधक बनाकर लाखों की डकैती डाली और मौके से फरार हो गए। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। बागपत के बड़ौद शहर में भूमाफिया की दबंगई का एक मामला सामने आया है। भूमाफिया ने कृषि भूमि आवासी में दर्ज कराए बगैर ही कॉलोनी काट दी। यही नहीं, भूमाफिया ने बंजर और रेलवे विभाग की भूमि में कॉलोनी का रास्ता बना दिया है और सरकारी जमीन पर कब्जा कर अपना ऑफिस भी खोल दिया है। धोखाधड़ी का शिकार हुए एक व्यक्ति ने जब माफिया के अधिकारियों से शिकायत की तो भूमाफिया के पक्ष में कुख्यात बदमाश उसे जान से मारने की धमकियां दे रहा है। आगरा में घर के सामने पूर्व फौजी की पत्नी जल गई, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो चुकी है। आरोप है कि कॉलोनी में रहने वाले ही एक परिवार ने महिला को जलाया था। मेरठ के परीक्षितगढ़ थाना इलाके में शराब पीने से रोकने पर कलयुगी बेटे ने मां की हत्या कर दी और बहन को पीट पीट कर अधमरा कर दिया। घटना बली गांव की बताई जा रही है। ग्रामीणों के मुताबिक गांव में रहने वाला विनीत शराब पीने का आदी है, जिसने फावड़े से अपनी मां पर हमला किया। वाराणसी में आज से सिनेमा हॉल खुलने वाले हैं, लेकिन ये सिनेमा हॉल पूरी तरह से कल संचालित होंगे, क्योंकि सिनेमा हॉल संचालक फिल्म का शुक्रवार से बृहस्पतिवार तक मिलना है। ऐसे में थिएटर को सैनिटाइज कराया जा चुका है और सीट के साथ जमीन पर सोशल डिस्टेंसिंग की मार्किंग की जा चुकी है। अलीगढ़ में बनने वाली ब्रास की मूर्तियों का काम फिर से धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगा है। कई महीने की बंदी के बाद अब यहाँ मूर्तियों के ऑर्डर वापस मिलने लगे हैं। इससे यहाँ इस उद्योग से जुड़े लोगों के चेहरे फिर से खिल उठे हैं। हाथरस कांड की जांच कर रही सीबीआई टीम ने परिवार के कई सदस्यों से पूछताछ की है। टीम ने पीड़िता के पिता और दोनों भाइयों को अपने कैंप ऑफिस बुलाकर सवाल जवाब किए। गोंडा में एसिड अटैक मामले में हुए एनकाउंटर को लेकर पुलिस पर सवाल उठने लगे हैं। मुख्य आरोपी के परिजनों ने पुलिस की मुठभेड़ पर सवाल खड़े करते हुए निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई जांच की मांग की है। आरोप है कि उसे पुलिस ने उठाकर जबरन गोली मार दी। बताएं कि युवतियों पर एसिड अटैक के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को मुठभेड़ में गिरफ्तार होने का दावा किया। हापुड़ में परिवहन विभाग के नाम पर लोगों को ठगने वाले लोगों पर बड़ी कार्रवाई सामने आई है। परिवहन विभाग में सभी आवेदन ऑनलाइन हो गए हैं। अब जो भी आवेदक आता है वो ऑनलाइन अपने सभी डॉक्यूमेंट सबमिट करके आता है। दरअसल परिवहन विभाग को लगातार शिकायत मिल रही थी कि आवेदकों को कुछ लोग गुमराह कर रहे हैं।
मैनपुरी में एक परिवार लंबे अरसे से इंसाफ की गुहार लगा रहा है। दरअसल करीब 5 महीने पहले दबंगों ने दंपति और उनके बच्चों को बुरी तरह से पीटा था, लेकिन पीड़ित कोतवाली के चक्कर लगाते रहे। इसका पुलिस ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और अब पीड़ित घायल पत्नी और बच्चों को एसपी ऑफिस लेकर पहुंचा, वहां पर इंसाफ की गुहार लगा दी। एटा के जलेसर इलाके में एक दूध की डेयरी के मालिक की हत्या कर दी गई। घर में घुसकर हथियारबंद बदमाशों ने धावा बोलकर चाकू और कैंची से प्रहार कर व्यापारी को अधमरा कर दिया, जिसकी अस्पताल ले जाते वक्त मौत हो गई। परिजनों ने बदमाशों पर डेयरी के 12 लाख रुपए लूटे जाने का भी आरोप लगाया है। अयोध्या में इकबाल अंसारी फिर से मुश्किल में आ गए हैं। 2019 में अंतर्राष्ट्रीय शूटर वर्तिका सिंह से हुए झगड़े के बाद पुलिस की फाइनल रिपोर्ट का फैजाबाद कोर्ट में विरोध किया और कहा कि इकबाल अंसारी के जिन परिजनों को उन्होंने आरोपी बनाया, उन्हीं की गवाही से इकबाल अंसारी को क्लीन चिट दे दी गई। सरकारी धान खरीद केंद्रों पर धांधली के चलते आम किसान परेशान है। मुरादाबाद में धान खरीद केंद्रों की कमी के चलते किसान सस्ते में अपना धान बेचने को मजबूर हो रहे हैं। धान की खरीद का सरकारी रेट भले ही 1868 रुपए प्रति क्विंटल का है, लेकिन सरकार ने जो घोषित किया है, मगर मुरादाबाद में किसान को बाजार में 1000 से 1100 रुपए प्रति क्विंटल ही धान के दाम मिल पा रहे हैं। मुजफ्फरनगर में डीएम कार्यालय पर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के आह्वान पर प्रधानमंत्री को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया। इसमें कर्मचारियों एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों को महंगाई भत्ता यानी डीए की 3 किश्तों को रोके जाने और पुरानी पेंशन बहाली, दिवंगत कोरोना योद्धाओं के परिवार को 50 लाख भुगतान समेत कई मांगे की गई। सहारनपुर में ईडी ने बीएसपी के पूर्व एमएलसी इकबाल के आवास पर छापेमारी की। दरअसल फर्जी कंपनियों की ओर से लेन देन को लेकर 13 मामलों में जांच चल रही थी। इसी के सिलसिले में ईडी ने घर पर छापा मारा। संभल में पुलिस ने फरार आरोपी को लेकर मुनादी कराई और घर पर नोटिस चस्पा कर दिया। दरअसल नखासा थाना इलाके के खग्गूसराय हत्याकांड में फरार आरोपी के घर पुलिस पहुंची, जहां मुनादी कराकर गिरफ्तारी का नोटिस चस्पा किया गया। झांसी में पुलिस की बेदर्दी सामने आई है। यहां कोतवाली में महिला पुलिसकर्मियों ने महिला फरियादियों की पिटाई कर डाली, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है और पुलिस की कार्यशैली पर अब सवाल उठने लगे। जालौन में ग्राम प्रधान की दबंगई दिखाई दी, जहां पर बैंक में कुर्सी पर बैठने को लेकर हुए विवाद में ग्राम प्रधान ने बैंक मित्र की जमकर मारपीट की। वहीं बैंक मित्र के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। रामपुर की सिविल लाइन पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। बीते दिनों थाना क्षेत्र के स्काई इलेक्ट्रॉनिक्स गोदाम से चुराए गए इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस को सिविल लाइन पुलिस ने बरामद कर लिया है। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से चोरी के 31 फ्रिज, 10 वॉशिंग मशीन और 3 एलईडी बरामद हुए हैं। उन्नाव के पूर्वा थाना इलाके में घर के पास मौजूद एक कंपनी के टावर के पास छात्रा का शव संदिग्ध परिस्थितियों में पड़ा मिला। मृतक छात्रा भरतनाट्यम और क्लासिकल डांसिंग की छात्रा थी। पुलिस मामले को आत्महत्या से जोड़कर देख रही है। फर्रुखाबाद में पुलिसकर्मी की पिटाई का मामला सामने आया है। अचरा चौकी में तैनात सिपाही कृष्ण कुमार की बाइक दूसरी बाइक से टकरा गई, जिसके बाद दूसरी बाइक पर बैठी एक युवती ने सिपाही की चप्पलों से पिटाई कर दी। कानपुर के विकास दुबे बिकरू कांड मामले से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। यहाँ बिकरू कांड के एक और आरोपी ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। उमाशंकर ने कोर्ट में सरेंडर किया। विवेचना के दौरान उमाशंकर का नाम सामने आया, जिसके खिलाफ गैर जमानती वारंट निकला था। अमेठी में अधिकारी लापरवाह हो गए हैं। यहाँ अमेठी विकासखंड के बीडीओ ऑफिस में पार्टी का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कर्मचारी और अधिकारी ऑफिस को मैखाना बनाकर शराब पी रहे हैं। रायबरेली में कोटेदार के परिजनों की दबंगई दिखाई दी। यहां पर राशन न मिलने पर युवक को शिकायत करना भारी पड़ गया। कोटेदार के घर की महिलाओं और बाकी लोगों ने युवक की जमकर पिटाई की। इसका वीडियो वायरल हो रहा है। लखीमपुर खीरी के प्राथमिक विद्यालय में उस समय अफरा तफरी मच गई, जब 2 महिला टीचरों में मारपीट होने लगी। काफी देर तक मारपीट होने के बाद किसी तरह महिला टीचरों को अलग किया गया। इस दौरान किसी ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। पिटाई मामले में बेसिक शिक्षा अधिकारी ने जांच कर कार्रवाई की बात कही है। बहराइच में तालाब में डूबने से 3 साल के मासूम की दर्दनाक मौत हो गई। मासूम बच्चा तालाब के पास खेल रहा था, तभी पैर फिसलने से उसकी डूबने से मौत हुई। गांव वालों ने तालाब से बच्चे को निकाला। बाराबंकी के सिंगरौली गौसपुर विकासखंड में मनरेगा योजना में धांधली सामने आई है। जिलाधिकारी ने इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए पूर्व प्रधान सहित तत्कालीन पंचायत अधिकारियों पर मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। ये पूरा मामला सिंगरौली गौसपुर विकासखंड के चैला गांव का है। बदायूं में पेंशन घोटाला सामने आया है। यहां पर 106 महिलाओं ने अपने पति को मुर्दा दिखाकर विधवा पेंशन का लाभ लिया। इसके अलावा 891 महिलाएं ऐसी हैं जो मर चुकी हैं, लेकिन उन्हें पेंशन का लाभ मिल रहा है।
बरेली में एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर हुआ है। एसएसपी रोहित सिंह सजवाण ने क्राइम ब्रांच टीम के अवैध रूप से कमाई के बंटवारे के वायरल वीडियो पर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करने के साथ कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। क्राइम ब्रांच के पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। शाहजहांपुर में भरी मैजिक पलटी बेकाबू होकर पलट गई। हादसे में 2 दर्जन लोग घायल हुए। सूचना पर पहुंची 12 कला चौकी पुलिस ने सभी घायलों को नजदीकी सीएचसी कला एम्बुलेंस की मदद से भिजवाया और वहां पर उनका उपचार किया जा रहा है। पीलीभीत में सीएमओ दफ्तर के बाबू के घर एंटी करप्शन टीम ने छापेमारी की है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। आपको बता दें, करीब 4 महीने पहले भ्रष्टाचार के मामले में आय से ज्यादा संपत्ति को लेकर केस दर्ज हुआ था। उसी सिलसिले में यह छापेमारी की गई। आजमगढ़ में व्हाट्सएप चैटिंग वायरल होने के बाद एसपी ने थानाध्यक्ष को निलंबित कर दिया है। दरअसल थानाध्यक्ष हत्या आरोपी से पैसे के लेन देन की बात कर रहा था। चैट में पैसे के लेन देन का जिक्र है। कौशाम्बी में पुलिस ने डबल मर्डर का खुलासा कर दिया। यहां साली से प्यार के चक्कर में शख्स ने अपनी पत्नी और बेटी को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस मामले का खुलासा कर चुकी है। बलिया में बाइक सवार बदमाशों ने दिव्यांग युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। जब मृतक युवक दुकान से घर जा रहा था, तभी 2 मोटरसाइकिल सवार अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या की और मौके से फरार हो गए। फतेहपुर के बिलिनपुर गांव में विद्युत का बकाया बिल जमा न होने पर बकायेदारों के कनेक्शन काट दिए गए, जिससे बौखलाए ग्राम प्रधान ने अपने साथियों के साथ पहुंचकर जेई सहित विद्युत विभाग की टीम को धमकाना शुरू कर दिया और विद्युत टीम को फर्जी 376 के केस में फंसाने की धमकी दी। कासगंज में पुलिस ने अवैध शराब पकड़ी है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान 180 पेटी अवैध देसी शराब बरामद की और एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है। मऊ में जिले के प्रभारी मंत्री सुरेश पासी पहुंचे, जहां उनकी बैठक के दौरान अचानक बिजली आपूर्ति ईमेल सप्लाई में आग लग गई और पूरी व्यवस्था ध्वस्त हो गई। आनन फानन में बिजली विभाग के लोगों ने पहुंचकर बिजली की आपूर्ति को बहाल किया। आजमगढ़ में पुलिस ने मुठभेड़ में 2 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक साथी मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया। पकड़े गए बदमाश पर कई मुकदमे दर्ज हैं, जिसकी पुलिस को लंबे वक्त से तलाश थी। बस्ती में पुलिस ने करोड़ों की ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा किया है। ऑनलाइन सामान खरीदने और बेचने वाली कंपनी पर विभिन्न गाड़ियों को बेचने का विज्ञापन देकर करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। बांदा में जिलाधिकारी के नेतृत्व में पुलिस और प्रशासन की संयुक्त 3 टीमों ने छापेमारी कर अलग अलग गोदामों से भारी मात्रा में हजारों बोरी नकली खाद बरामद की है। छापेमारी के दौरान मौके से 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। जिला प्रशासन का कहना है कि बरामद खाद को कब्जे में ले लिया गया है और खाद का सैंपल लेबोरेटरी में जांच के लिए भेजा जाएगा। चित्रकूट में दुष्कर्म से क्षुब्ध होकर पीड़िता के आत्महत्या करने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। परिजनों की तहरीर के मुताबिक 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बांदा आईजी ने बताया कि इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाएगा। वहीं आईजी ने मामले में लापरवाही बरतने वाले चौकी इंचार्ज और कोतवाल प्रभारी को निलंबित कर दिया है। हमीरपुर में एक बार फिर पानी की समस्या को लेकर महिलाओं और बच्चों ने सड़क में पानी के बर्तन लेकर जाम लगाकर जोरदार प्रदर्शन किया। उनकी मांग है कि कस्बे के सारे हैंडपंप खराब पड़े हैं, पाइपलाइन और पानी की टंकी जर्जर हो चुकी है और इसी वजह से महीनों से पानी नहीं मिल रहा। बलरामपुर में करोड़ों की लागत से बने नवीन न्यायालय भवन परिसर में अधिवक्ता चेंबर ना बनाए जाने से नाराज हैं। अधिवक्ताओं और जिला जज के बीच कई बार बातचीत का दौर चला, लेकिन नतीजा नहीं निकला, जिससे आक्रोशित वकीलों ने अब न्यायिक कार्य का बहिष्कार कर आंदोलन का रास्ता चुन लिया है। सुल्तानपुर में एसपी के निर्देश पर जनपद में ऑपरेशन इंद्रधनुष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में नगर कोतवाली इलाके में सीओ सिटी के नेतृत्व में भारी पुलिस बल के साथ कई हिस्ट्री शीटर और टॉप 10 अपराधियों और नामी बदमाशों के यहां दबिश दी गई। ललितपुर में बिजली की चपेट में आए मासूम की मौत हो गई। 11,000 की लाइन टूटकर गिरने से चपेट में आए बच्चे की मौत हो गई, जिसके बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। औरैया जनपद की सदर कोतवाली पुलिस को 2 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली। लुटेरों के पास से लूटे गए रुपए, मोटरसाइकिल और 2 तमंचे भी बरामद हुए हैं। फिलहाल पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। कुशीनगर में किसी भी बालू घाट का पट्टा नहीं हुआ है। यहाँ प्रशासन की मिलीभगत से अवैध खनन का धंधा जोरों पर चलता है। कुछ गाड़ियां बिहार से यूपी में पुलिस और खनन विभाग को चढ़ावा देकर प्रवेश करती हैं। कल देर रात बालू लदी एक ट्रक सड़क किनारे गड्ढे में पलट गई। उसके बाद चारों तरफ इसकी चर्चा होने लगी। मुरादाबाद में छेड़खानी का विरोध करने पर महिलाओं के साथ मारपीट की गई। दबंगों ने अपने परिवार की महिलाओं के साथ मिलकर दोनों बहनों को बुरी तरह से पीटा और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में वायरल कर दिया।
भदोही में हुए सड़क हादसे में 2 लोगों की जान चली गई। दुर्गागंज थाना क्षेत्र में ट्रैक्टर की चपेट में आने से बुजुर्ग की मौत हो गई, जबकि कोतवाली इलाके में एक युवक ट्रेलर की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। लखनऊ में आग लगने से प्रभावित 41 परिवारों को मेडिकल किट्स बांटी गई। सभी प्रभावित परिवारों को 7,900 रुपए का चेक दिया गया। ऐशबाग में कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक और डीएम अभिषेक प्रकाश ने मेडिकल किट और चेक बांटे। कन्नौज में NH-91 के चौड़ीकरण में किसानों ने मुआवजे को लेकर प्रदर्शन किया। जमीन का कम मुआवजा मिलने को लेकर नाराजगी और विरोध जताया। अम्बेडकर नगर में चीनी मिल अकबरपुर द्वारा कृषक गोष्ठी का आयोजन किया गया और गन्ने की अधिक पैदावार करने वाले 5 किसानों को स्मृति चिन्ह और धनराशि दी गई। साथ ही 10 किसानों को सांत्वना पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बहराइच के दरगाह इलाके में पुराने विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर खूनी संघर्ष हुआ। दोनों तरफ से लाठी और डंडे और धारदार हथियारों से वार किया गया। इसमें 18 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। घायलों को आनंद फानन में जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां 4 लोगों की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। हरदोई में डीएम ने धान क्रय केंद्रों का निरीक्षण किया। डीएम अवनीश कुमार शाहबाद की नवीन गल्ला मंडी पहुंचे। उन्होंने वहां पर खामियों पर जिम्मेदारों को फटकार लगाई। शादी में शामिल होने बहराइच आए एक परिवार का मासूम अचानक लापता हो गया। परिजनों को जब बच्चा नहीं मिला तो तलाश शुरू हुई, लेकिन पूरी रात तलाश करने पर भी कुछ पता नहीं चला। पुलिस ने तहरीर के आधार पर गुमशुदगी दर्ज कर दी है। सोनभद्र में एक बड़ा हादसा होते होते बचा। यहां पर अचानक रोडवेज बस का ब्रेक फेल हो गया। गनीमत रही कि रोडवेज बस में सवार यात्री बाल बाल बच गए। संत कबीर नगर के मेंधावल से बीजेपी विधायक राकेश सिंह बघेल कोरोना पॉजिटिव हो गए। राकेश सिंह बघेल एंटीजन कोरोना टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए। एसीएमओ डॉक्टर मोहन झा ने इसकी पुष्टि की है। मिर्जापुर में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। यहां बदमाश प्राइवेट सुरक्षा गार्ड की बंदूक छीन कर फरार हो गए। बाइक से ड्यूटी जाते हुए बदमाश ने बंदूक छीनी और अब पुलिस बदमाश की तलाश में जुटी हुई है। इस घटना पर खुद जिले के एसपी एक्टिव हैं। उन्होंने घटनास्थल का दौरा भी किया। गाजीपुर की दुल्लापुर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 2 बाइक चोरों को गिरफ्तार किया। चोरों के पास से 6 चोरी की बाइक समेत 2 तमंचे और कारतूस मिले। अब पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। कन्नौज में किशोरी से रेप की कोशिश की गई। गांव के ही रहने वाले एक युवक ने किशोरी से रेप की कोशिश की। यही नहीं, सफल न होने पर युवक ने किशोरी का गला भी दबाया। किशोरी की चीख पुकार सुनने के बाद कुछ लोग मौके पर पहुंचे और युवक वहां से भाग निकला। संत कबीर नगर के मेहदावल से बीजेपी विधायक राकेश सिंह बघेल कोरोना पॉजिटिव निकले। विधायक एंटीजन कोरोना टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए। एसीएमओ ने इसकी पुष्टि की। जौनपुर की मलनी उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों ने नामांकन शुरू कर दिया। नामांकन प्रक्रिया 16 अक्टूबर तक ही चलेगी। हालांकि अब तक बीएसपी के जयप्रकाश दुबे, सपा के लकी यादव और निर्दल प्रत्याशी धनंजय सिंह ने नामांकन कर दिया है। कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशियों का नामांकन होना बाकी है। बिजनौर में महिला अपराध पर रोक के लिए एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में महिलाओं के पेंडिंग केस, पॉक्सो एक्ट पर कार्रवाई करने के मुद्दों पर एसपी ने जोर दिया। इस मौके पर महिला अपराध से संबंधित दूसरे मुद्दों पर भी चर्चा की गई। श्रावस्ती में करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई। कहा जा रहा है कि युवक नीम के पेड़ से डाल तोड़ रहा था और तभी पेड़ की डाल पर करंट उतरने लगा। डाल को हाथ लगाते ही युवक को तगड़ा झटका लगा और वो जमीन पर गिर पड़ा। आनंद फानन में अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन वहां पर उसे मृत घोषित कर दिया गया। देवरिया में उपचुनाव होने वाले हैं और इसी को लेकर कांग्रेस पार्टी से मुकुंद भास्कर मणि ने अपना पर्चा 2 सेटों में दाखिल किया। जब ये नामांकन दाखिल करने जा रहे थे तो उनके जुलूस में घोड़े और बैंडबाजे भी शामिल थे। इनका कहना है कि वो चुनाव जीतने के बाद देवरिया का विकास करेंगे। महाराजगंज रेंज एडीजी दावा शेरपा ने नौतनवा थाने का औचक निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने भारत नेपाल सनौली सीमा बॉर्डर पर मालवाहक ट्रकों की लंबी कतार को लेकर पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। गोरखपुर एडीजी ने महाराजगंज एसपी प्रदीप कुमार गुप्ता को निर्देश दिया कि मालवाहक ट्रकों की लंबी लाइन पर एक विशेष तरह का सर्वे कराएं। उन्नाव की बांगरमऊ सीट पर उपचुनाव होने वाले हैं। इसी को लेकर बसपा प्रत्याशी महेश पाल के बाद अब कांग्रेस प्रत्याशी आरती बाजपेयी ने नामांकन दाखिल कराया। कांग्रेस प्रत्याशी ने शांतिप्रिय ढंग से नामांकन कराया और किसानों की समस्या के साथ चुनाव मैदान में उतरने का दावा किया। सिद्धार्थनगर में सपा के दिग्गज नेता रहे स्वर्गीय दिनेश सिंह की पुण्यतिथि मनाई गई। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पुण्यतिथि मनाई। इस मौके पर जिले के सपा के तमाम नेता वहां मौजूद रहे। लोगों की भीड़ रही।